चैट 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 में एक्टिव रहो जरा। क्या जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? यू वोंट बी नीडिंग टू ट्रेड इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, कोई बात नहीं अमित यादव, धीरे धीरे सीख लोगे आपकी कैसे आपको बी नहीं लगाना है। अब स्टूडेंट बन जाओगे ना मेरे, तो टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। फिर से 5 पिप का रिस्क ले लेते हैं यार, या फिर 5 पिप का डर लग गया, बताओ। सर मिस हो गया सर। यस यस। यस, चैट डिसेबल कर देता हूँ आयुष भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ तेजस्वी लोग ऐसे रहेंगे कि अगर मैं चैट ऑन रखूंगा ऑल द टाइम, तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगा सीखने में। आपके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप कुछ लोगों की स्क्रीन पे पॉपअप दिखता है ना, वो चार्ट आता है तो, राइट। सो दैट्स वाई जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा मैं चैट ओपन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है आयुष भाई, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ ओनली आंसर्स, ओनली यू कैन आंसर एंड सी। दिस इज द वे दिस क्लास विल बी कंडक्टेड फॉर योर एडवांटेज, क्योंकि अगर आपके हाथ में मैंने सत्ता दे दी तो आप काया पालट कर दोगे सत्ता का, ठीक है। सो आई होप आप सबको ट्रेडिंग टाइम समझ में आ गए होंगे। हर एक रूल को जो है टाइम पास में मत लेना, ठीक है। ये हर एक रूल जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पता चला कि सर मैंने आपकी स्ट्रेटेजी सीख ली, लेकिन मैंने सर टाइमिंग का रूल फॉलो नहीं किया, नहीं। हर एक रूल जो मैं यहाँ पे बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, आपको हर एक चीज फॉलो करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, बेसिक्स ऑफ करेंसी पेयर, इसको हम देखेंगे जो है ट्रेडिंग व्यू पे। लेकिन उससे पहले टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर समझ लो क्या होते हैं। चलो ये बाद में ही देखते हैं, ठीक है। ठीक है, सो हमारा ये एक करेंसी पेयर है। आप आते हो लाइव स्ट्रीम पे? सर मेरे को नहीं पता, आप कुछ तो भी कर रहे होते हो सर लाइव स्ट्रीम में, ये बाइंग सेलिंग ये वो, ऐसे कुछ 6 अक्षर का लेटर होता है जिसमें आप ट्रेड कर रहे होते हो, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं करेंसी पेयर। इसमें दो देशों की करेंसी इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं एक देश की करेंसी होते हैं, और नेक्स्ट 3 लेटर्स जो होते हैं एक देश की करेंसी होते हैं। फर्स्ट लेटर होता है जिसे हम कहते हैं बेस करेंसी। हम इसे क्या कहते हैं? बेस करेंसी। फॉरगिव माय हैंडराइटिंग, इंजीनियर हूं, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कोट करेंसी। जो नेक्स्ट 3 लेटर्स होते हैं उसे हम कहते हैं कोट करेंसी, ठीक है। ये है बेस करेंसी और ये है कोट करेंसी। तो दुनिया का कोई भी चार्ट आप उठा के देखोगे ना, जीबीपी फॉर एग्जांपल, आपने उठा लिया जीबीपी यूएसडी पे, ठीक है। उसमें ब्रिटिश पाउंड बेस करेंसी रहेगा, और उसमें क्या रहेगा? यूएस डॉलर कोट करेंसी रहेगा। फिर आ गया जीबीपी, ब्रिटिश पाउंड बेस करेंसी, जापानीज येन कोट करेंसी, देन उसके बाद और यूएसडी कैड, यूएस डॉलर बेस करेंसी, कैनेडियन डॉलर कोट करेंसी, फिर एयूडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर बेस करेंसी, यूएस डॉलर कोट करेंसी। क्या आपको बेस और कोट करेंसी के बीच का डिफरेंस क्लियर है? ठीक है, बेस और कोट करेंसी के बीच का डिफरेंस क्लियर है, ठीक है। ओके, नाउ सर इसकी वजह से मार्केट में कैसे प्राइस डिसाइड होगी ये बताओ।
अब सबको पता है कि ये बेस करेंसी है और एक कोड करेंसी है, लेकिन ये जो चार्ट का प्राइस चल रहा है ना जीबीपी यूएसडी का 1.35734, ये क्यों चल रहा है किसी को घंटा आइडिया नहीं है। जो आप खुद को एक्सपीरियंस कह रहे हो उसको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि यहाँ पे आप चार्ट प्लॉट कर रहे हो, थोड़ा सा अलजेब्रा, ठीक है। आप चार्ट प्लॉट कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसको कहते हैं हम बेस करेंसी। तो ये हमेशा क्या रहता है, बेस पे रहता है, ठीक है। वो क्या रहेगा, जीबीपी। और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इज इक्वल्स टू 1। बेस करेंसी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, इज इक्वल्स टू टुवर्ड्स 1। नाउ जो कोड करेंसी होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, और इस तरह से आपका चार्ट चल रहा होता है और प्राइस अभी यहाँ पे है। तो ये डिनोट करता है कि बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए हमें इंटरनेशनल मार्केट में कोड करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं। समझ में आया। बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोड करेंसी के कितने यूनिट्स हमें पे करने पड़ रहे हैं, यानी यहाँ पे पाउंड स्ट्रांग हुआ या डॉलर स्ट्रांग हुआ बताओ। ऑफ कोर्स द पाउंड इज स्ट्रांगर, राइट। जो भी डॉलर बोल रहे हो मस्त भाई कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ठीक है। चुल्लू भर भी नहीं होगा तो भी चलेगा, इतना बेसिक मैथमेटिक अगर नहीं आ रहा है तो, ठीक है। नहीं तो बालवाड़ी की फीस मैं फिर से स्पॉन्सर करता हूँ, फिर से स्कूल में चले जाओ, ठीक है। मैं फिर से फीस भर दूंगा आप लोगों की। ओके। नाउ फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझा होगा, इसलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। यूएसडी आईएनआर। बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोड करेंसी के कितने यूनिट्स हमें पे करने पड़ रहे हैं, ये उस पर्टिकुलर करेंसी पेयर के चार्ट का प्राइस चल रहा होता है। क्या ये सबको क्लियर है अब। बेस करेंसी का एक सिंगल यूनिट खरीदने के लिए कोड करेंसी के कितने यूनिट्स पे करने पड़ रहे हैं, ये उस करेंसी पेयर के चार्ट का प्राइस चल रहा होता है। अब मुझे आप इतना बताओ कि कौन कौन ऐसा यहाँ पे है जो खुद को 3 मंथ 6 मंथ एक्सपीरियंस मान रहा था, लेकिन मैं खुद को एक्सपीरियंस मान रहा था लेकिन मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स सम पीपल मस्ट बी देयर दैट नो दिस थिंग्स, बट मैनी ऑफ यू डोंट नो, राइट। ओके। एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन पता था। एक्सपीरियंस क्या है, पता होता है या नहीं होता है, ठीक है। ठीक है। ओके। सो फॉर दोज हु डिड नॉट नो दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड that that's why education is really important when you are trying to enter the financial markets, क्योंकि ऐसे ही नहीं होगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर। जो भी करेंसी पेयर में यूएस डॉलर आता है ना, वो सारे पेयर्स आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें मेरी स्ट्रैटेजी 85% ऑफ द टाइम वर्क करती है। जिसमें भी नहीं आता है यूएसडी, उन सबको आप अवॉइड करो, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और इसमें ओवरऑल क्या है, मूवमेंट भी बहुत कम होती है। एक्सेप्ट जीबीपी जेपीवाई, जो अच्छा पेयर है, जो हमारी स्ट्रैटेजी में वर्क करता है और अच्छा चलता है। इसीलिए मैंने क्या किया है, एक एक्सेप्शन बनाया है जीबीपी जेपीवाई में, कि चाहे जिसमें यूएसडी ना हो, यानी वो माइनर पेयर हो, फिर भी मैं उसको ट्रेड करूंगा। मेजर पेयर्स अगेन मैं कहता हूं किसे कहते हैं, जिसमें यूएस डॉलर होता है एज अ बेस और कोड करेंसी, दोनों में से एक कोई भी चलेगा, या तो कोड करेंसी हो या तो बेस करेंसी हो, उसे हम क्या कहेंगे, मेजर पेयर। जिसमें नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, माइनर। और जिसमें यूएसडी है, फिर भी जो है दूसरे देश की करेंसी ऐसी है जो डेवलपिंग नेशन की है या अंडर डेवलप्ड नेशन की है। यानी इसका एग्जांपल हमने अभी अभी देखा, कौन सा था, यूएसडी आईएनआर, राइट। सो वो यूएसडी आईएनआर जो है, वो हम
एग्जॉटिक पेयर्स में डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है सबको। जो डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन की करेंसी होती है उनको हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। 10 साल में 300 पिप कमाना आपका गोल है क्या? 10 साल चाहिए आपको 300 पिप कमाने के लिए? नहीं ना, राइट। ठीक है, ओके। 1 वीक चाहिए, हाँ वो हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं, एक दिन में भी हो जाएगा रे। नाउ ब्रोकर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अब अपना जो है इन हाउस ब्रोकर ही आ रहा है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीकेंड तक हमारा इन हाउस ब्रोकर लॉन्च हो जाएगा। आपके जो भी फंड्स है आप उसमें डिपॉजिट कर देना। हमारी कम्युनिटी के लिए वो सबसे बेस्ट चीज रहेगी, ठीक है। सो फोर्ट्रेस एफएक्स इज गोइंग टू बी लाइव बाय दिस वीकेंड, एंड विच विल बी अ नो प्रॉब्लम। अभी एक्सनेस का जो है मैं आपको बताता, लेकिन एक्सनेस के बहुत प्रॉब्लम चल रहे हैं, यूपीआई डिपॉजिट और वो सब। एक्सएम में यूज करना बंद किया क्योंकि उसने मेरा एक $30,000 का विड्रॉल नहीं दिया है। सो एक्सएम में कौन कौन ऐसा है यहाँ पे जिसको डिपॉजिट और विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रहा है? बहुत सारे लोग मुझे लाइव स्ट्रीम पे भी बोल रहे हैं कि सर आईएनआर से डिपॉजिट नहीं हो रहा है। यस, आईएनआर से डिपॉजिट नहीं हो रहा है, राइट। डोंट वरी, इस वीकेंड तक वेट करो, अपना आ जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, यस यस, इट विल वर्क इन ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट यूएस एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। वी हैव द रेगुलेशंस, यस इट विल वर्क इन कनाडा फॉर श्योर बडी, इट विल वर्क इन कनाडा, द फोर्टिस एफेक्ट्स विल वर्क इन कनाडा, ओके। यूपीआई, यस ऑफ कोर्स यूपीआई पेमेंट विल बी डन, ठीक है। या ऑफ कोर्स इट विल वर्क इन साउथ अफ्रीका एज वेल। या ऑफ कोर्स यार, MT5 सपोर्टेड ही होगा ना, विदाउट MT5 यू कैन नॉट लॉन्च अ ब्रोकर, ओके बड़ी।